दोस्तों नमस्कार। शाहरुख खान बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, वो इन दिनों कंट्रोवर्सी में है। शाहरुख खान से जितने सवाल पूछे जा रहे हैं, जरा कल्पना करिए, क्या ये सवाल शाहरुख खान के लिए होने चाहिए या फिर बीसीसीआई के लिए होने चाहिए। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान जितना कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही किसी ना किसी विवाद का वो हिस्सा बन जाते हैं। और अब एक नई कंट्रोवर्सी में शाहरुख खान घिर गए हैं और तमाम तरीके की बातें उनके लिए कही जा रही हैं। इस बार अपनी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की वजह से शाहरुख खान सुर्खियों में हैं। 16 दिसंबर को आईपीएल की ऑक्शन हुई थी, जिसमें शाहरुख खान ने एक ऐसा प्लेयर खरीद लिया उनकी टीम ने, जिसे लेकर भयानक विवाद है। शाहरुख खान के खिलाफ देश में ही मोर्चा खोल दिया गया है। ऐसे ऐसे जारी किए जा रहे हैं आदेश कि हम उसे वीडियो में बता भी नहीं सकते। कई लोग उन्हें बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन 5 पॉइंट्स हम आपको बताते हैं और इन 5 पॉइंट्स के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर शाहरुख खान को लेकर हंगामा बरपा क्यों है। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुतफिजुर रहमान को खरीदा है। मिनी ऑक्शन में शाहरुख खान ने मुतफिजुर रहमान को 9.2 यानी कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। और बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यह विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की लिंचिंग के मामले सामने आ गए। 2 बीसीसीआई से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाने की मांग कही जा रही है, मगर उन्होंने यह करने से साफ मना कर दिया। अब यहीं से सारा विवाद है कि भाई जो फैसला लेना है वो केंद्र की मोदी सरकार को लेना है, जो फैसला लेना है वो बीसीसीआई को लेना है। इसमें शाहरुख खान की क्या गलती? शाहरुख खान को लेकर यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? शाहरुख खान को लेकर इतने अभद्र तरीके से बातें क्यों की जा रही हैं? अब बीसीसीआई का कहना है कि जब तक भारत सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक वो कोई फैसला नहीं लेंगे। यानी कि बीसीसीआई कोई फैसला तभी लेगी जब सरकार कोई आदेश करे। नंबर 3, मुतफिजुर रहमान के बारे में अगर बात करें तो वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी कटर्स और स्लोअर गेंदों के लिए वो जाने जाते हैं। मुतफिजुर रहमान बहुत ही शानदार बॉलर हैं और उनकी कई बार लोग तारीफ कर चुके हैं। यह बात जो क्रिकेट प्रेमी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। शाहरुख खान के बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बाद विवादों में वो बुरी तरीके से फंस गए। कई लोग उन्हें देशद्रोही तक कह रहे हैं। तो हमारे यहां लोगों को बोलने का बिल्कुल सलीका नहीं है। जुबान खोली नहीं कि इतनी लंबी खोल दी कि उस जुबान से फिर जहर जहर जहर, पलक झपकते ही किसी को भी देशद्रोही कह दो। 1 सेकंड लगता है देशद्रोही कहने में। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान की निंदा की। उन्होंने कहा कि वो नायक नहीं है। अब ये रामभद्राचार्य जैसे संत डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि कौन नायक है और कौन खलनायक है। वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है, उनके कार्य एक गद्दार के समान है। ये तो हद है, लेकिन ठीक है, ये उनका अपना पक्ष है जो हमने आपके सामने रखा। नंबर 5, अब आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर और शाहरुख खान पर बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहनों और बेटियों के साथ दरिंदगी की जा रही है, और ऐसी क्रूर हत्याओं को देखने के बाद कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश के किसी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर ले। इसका क्या मतलब है? क्या बांग्लादेश से हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए और खत्म करने भी हैं? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। देवकीनंदन ठाकुर या जगत गुरु रामभद्राचार्य या तमाम लोग जो बातें कह रहे हैं, वो सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि भाई मोदी जी, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं की इस तरीके से हत्या की जा रही है, उनके बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप इस आईपीएल से बांग्लादेश के लोगों को क्यों नहीं भगाते? आप बांग्लादेश को भारत में क्यों बैन नहीं करते? शेख हसीना को आप वापस क्यों नहीं लौटा देते?
ये सारे सवाल केंद्र की मोदी सरकार से पूछने चाहिए, लेकिन ना, मोदी सरकार से कैसे पूछेंगे? शाहरुख खान से पूछना सरल है, इसलिए शाहरुख खान से पूछा जा रहा है। बीसीसीआई से भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि बीसीसीआई तो कह रही है कि सरकार से पूछिए, सरकार कहेगी तो वो कर देंगे, सरकार सबको हटा दे, हम सबको हटा देंगे। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के खेलने की जो संभावना बनी है, उसी ने यह सारा जो विवाद है खड़ा किया है। पिछले महीने दुबई के एतिहाद एरिना में आईपीएल 2026 के लिए जो मिनी ऑक्शन में हुई, उस मिनी ऑक्शन में बिकने वाले मुस्तफिजुर इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, अकेले हैं वो जिन्हें खरीदा गया है। कीमत लगाई गई है 9 करोड़ 20 लाख रुपए। हालांकि बांग्लादेश में जो हालिया राजनीतिक अस्थिरता है, जो हिंसक घटनाओं के कारण सोशल मीडिया पर केकेआर और बीसीसीआई की काफी आलोचना हो रही है। कुछ राजनीतिक नेताओं और धर्मगुरुओं ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जैसे बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी आईपीएल से बैन करने की मांग की है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के कारण मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हो रहे विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई साफ कह रहा है कि हम वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। भाई, हमें तो जो भारत सरकार कहेगी वही करेंगे। बीसीसीआई कह रही है कि वो भारत सरकार के निर्देशों के बिना किसी भी खिलाड़ी पर बैन नहीं लगाएगी। ये बात कान खोलकर रामभद्राचार्य भी सुन लें और उनके जैसे तमाम लोग भी। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को साफ करते हुए कह रहे हैं कि इनसाइड्स, उन्होंने कहा है कि स्थिति जो है संवेदनशील है और हम लगातार सरकार के संपर्क में। वो उन्होंने ये तमाम बातें इनसाइड स्पोर्ट्स से बातचीत में कही है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेंगे। बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है, यह बात बीसीसीआई के अधिकारी कह रहे हैं। और वर्तमान में बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए विदेश मंत्रालय के साथ बांग्लादेशी खिलाड़ियों के वीजा संबंधी बातचीत भी वो कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है। हालांकि आईपीएल 2026 के पूरे सीजन के लिए मुस्तफिजुर रहमान की उपलब्धता अभी कई कारकों पर निर्भर करेगी, क्योंकि अप्रैल में बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी खेलने जाना है। और यदि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने मुस्तफिजुर को एनओसी देने से इनकार कर दिया तो वो कई मैचों से बाहर भी हो सकते हैं। वीजा को लेकर बीसीसीआई के अधिकारी साफ कह रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान टी20 वर्ल्ड कप के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, जिसे आईपीएल के लिए बढ़ाया जाएगा। वीजा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बीसीबी की तरफ से भी एनओसी को लेकर कोई नकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। फिलहाल बीसीसीआई पूरी तरीके से भारत सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है कि हुकूमत क्या फैसला करती है। सवाल तो सरकार से होना चाहिए, लेकिन सरकार से सवाल हमारे यहां नहीं होता। हमारे यहां बाकी सबसे सवाल होता है, सरकार से नहीं होता। जो सवाल केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहिए, वो सवाल रामभद्राचार्य जैसे लोग शाहरुख खान से पूछ रहे हैं। गजब।